हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आज मैं इस व्लॉग में ये बताना चाहती थी आप लोगों को, जिस तरह से मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हुई आई हूँ आज तक, और ये बातें मैंने कभी शेयर नहीं करी है। और मुझसे कई लोगों ने पूछा भी है कि दीदी, कभी जब सनी नहीं होता है, भैया नहीं होते हैं घर पे, तो आप मुश्किल कामों को कैसे मैनेज करती हो, खास करके वो काम जो सनी और भैया संभालते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो, आज मैंने सुबह ही 8 बजे करीब मशीन लगा दी थी और मैं घर पे अकेली थी। सनी स्कूल गया हुआ था और मैंने आज सारे कंबल वगैरह सब धोए थे, और गंदे कपड़े जो दूसरी तीसरी मशीन लगानी थी वो तो मेरी चेयर पे आप कपड़े देख ही रहे हो कि रखे हुए हैं लगाने के लिए दोबारा। तो ये मैंने मशीन जब लगाई थी, तो उस टाइम पे कम्बलों में आप जानते हैं जब हम धोते हैं तो उसमें पानी बहुत सारा भर जाता है, और भारी पानी भरने की वजह से उनमें वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि संभलता नहीं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर तार पर डालने से अच्छा कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इनको 5-10 मिनट के लिए, जिससे कि पानी निकल जाए इनका सारा। और पानी निकलने के बाद क्या बोलते हैं, ये थोड़े हल्के हो जाएंगे, तो इनको ले जाने में मुझे आसानी होगी, और बाहर तार पर डालने में मुझे आसानी होगी, जिससे कि मतलब वो तार टूटने का डर नहीं रहेगा। तो मैंने पहले क्या करा कि सारे कंबलों को, जितने भी 2-3 कंबल थे मेरे, चद्दरें थी, वो मैंने पहले यहाँ पर डाल दी 5-10 मिनट के लिए। अब इस चीज़ से क्या होगा कि इसमें सारा पानी निकल जाएगा और ये हल्के हो जाएंगे। हल्के होने के बाद मैं इनको बाहर ले जाने में मुझे बहुत आसानी रहेगी, और सुखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये दिमाग लगाया, और अक्सर मैं इस तरीके से ही सारे काम, पहले जो कपड़े धोने के जो करती हूँ, मैं इस तरीके से जब अकेली होती हूँ तो मैं सेम ऐसे ही काम करती हूँ गाइस। मैं मतलब ये नहीं सोचती कि हाँ सनी आएगा या सूरज जी आएंगे तो ही मेरा ये काम होगा, क्योंकि गाइस जो काम हमें करना है वो करना है। और कभी भी आप एक बात याद रखना, आप डिसेबल हो या नहीं हो लेकिन हमें कभी भी किसी पर डिपेंड पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात कब ऐसे पड़ जाएं कि हम अकेले हो जाएं, हमें ज़रूरत पड़े किसी की और कोई ना हो, तो हम उस टाइम पे खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि शुरू में जब सनी नहीं था, सनी छोटा था, तो तब भी मैं ये चीज़ें मैनेज अकेले ही करती थी, तो मुझे इसलिए हैबिट भी है कि मैं अकेले इन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। तो आज आप देख ही सकते हो कि आप मैंने इस देख तरीके सकते से हो कि सारी चीज़ें वज़न मैनेज कितना करी ज़्यादा है है यहाँ पे, कंबलों में, क्योंकि तार बिल्कुल नीचे दब गया है, एकदम लटक गया है। अभी मैं तीसरा कंबल निकाल रही हूँ। इस कंबल को मैंने इसी तरीके से निकाला है, पानी अच्छे से इसमें निचोड़ निचोड़ के, और अच्छी तरीके से इसको बाल्टी में पलट लूँगी, और फिर मैं इसको भी सेम इसी तरीके से तार पर डाल दूँगी। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सी दिक्कतें चीज़ों में हो जाती हैं, और मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। मतलब मैं काफ़ी थक जाती हूँ, पैर दर्द हो जाता है। मुझे कभी ये भी डर लगता है कि मैं कपड़ों को लेके नीचे गिर ना जाऊँ। मतलब बहुत अजीब लगता है, बहुत घबराहट भी होती है। लेकिन जो मेरे ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो ऊपर से मुझे भाभी बोल रही थी कि सर दीदी, कुछ भी हो आप आवाज़ दे देना। पर जब कोई बड़ा काम कुछ होता है, एकदम एकदम बाल्टी वाल्टी उठानी कपड़ों की, तो मैं उनको बोलती हूँ आवाज़ दे के। अदरवाइज़ जितना खुद मैनेज हो रहा था उतना मैं खुद कर रही थी यार। अच्छा नहीं लगता किसी को से बार-बार परेशान करना, चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि उनके घर में भी काम होता है। तो इस चक्कर में उनको परेशान नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैंने दूसरी मशीन लगानी शुरू कर दी थी कपड़ों को लेके, जो चेयर पे कपड़े रखे हुए थे बहुत सारे, मैंने पाइप से पानी लगाया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े दोबारा लगा दिए। मैं कहा चलिए ये कपड़े सुखा के आऊँगी, इतने में ये कपड़े वॉश हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से मैं कंबल में पानी हल्का हल्का हो गया था, उसको दबा के निकाल के पानी को, और मैं आराम से बाहर कपड़ों को लेके चली गई थी। तो इस तरीके से मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ गाइज। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि हम लोग का अंदर कुछ कमी होगी अगर आपको लगता है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका भी अलग हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं। अगर इंसान हिम्मत करे तो वो सब कुछ कर सकता है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती उसको। लेकिन देखो, बिना मेहनत के, बिना परेशानी के तो आज के टाइम पे रोटी भी किसी को नहीं मिलती। तो ये चीज़ आप याद रखना कि अगर इंसान को ज़िंदगी में आगे कुछ करना है और दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, तो उसको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है गाइस। बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता आज के टाइम पे किसी को भी। जैसे ही गाइस, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो कोई भी, तो मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं यार, मेरा काम अच्छा नहीं था, लोगों ने मुझे कमेंट नहीं करा है। तो मुझे उस टाइम पे अपनी मेहनत पे बहुत शक होता है,
और मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ यार, मुझे मतलब वो खुशी नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों के 1-2 कमेंट भी आ जाते हैं ना, मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो थी वो सफल हो चुकी है और उसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो मैं इसीलिए अक्सर बोलती हूँ, मेरे ब्लॉग पे नहीं, हर किसी की, जब आपको लगता है कोई इंसान मेहनत से काम कर रहा है, तो उसको पक्का आप लोग कमेंट करो, उसको पक्का इतना प्यार दो कि नेक्स्ट ब्लॉग में वो फुल मेहनत करके आपके सामने आए और आप लोगों को और अच्छा काम दिखाए अपना। तो उससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। इससे कहा जाता है कि गिरे हुए इंसान को कभी भी, अगर कोई इंसान उठ रहा है तो उसको ऐसा मत करो कि वो इंसान गिर जाए। कोशिश करो कि वो आपके सहारे से, आपकी 2 मीठी बातों से वो आगे निकल जाए। तो राधे-राधे तो गाइस, ज़िंदगी कैसा में ये लगा चीज़ें मेरा बहुत व्लॉग आप ज़रूरी लोगों को होती हैं। कमेंट में ज़रूर बताना और प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।